वरफ़ाना लका ज़िक्रक कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जो है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ा दिलजोई के लिए बुलंद कर दिया है। और दुनिया के कोने कोने में, गोशे गोशे में, चप्पे चप्पे में दुनिया का कोई भी खिता ऐसा नहीं है जहां अल्लाह का जिक्र और उसके रसूल का जिक्र ना हो रहा हो। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और ये एक ऐसी हकीकत है कि जिसका कोई मुल्हिद भी, कोई मटीरियलिस्ट इस बात का इनकार नहीं कर सकता कि अल्लाह का जिक्र और उसके रसूल का जिक्र जो है वो किसी जगह पे ना हो रहा हो। मैं इस सिलसिले में एक बुनियादी बात अर्ज करना चाहूंगा और ये बात याद रखने की है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को गोल बनाया है। सूरज इसके चारों तरफ तलू होता है, दिन रात बदलते रहते हैं, जमीन भी घूमती रहती है, सूरज भी घूमता है। इस जमीन की हरकत और सूरज की हरकत का नाम कायनात है। मुसलमान रोए जमीन के चप्पे चप्पे पर फैले हुए हैं। रोए जमीन के इंतहाई मशरिक में एक इलाका है जिसे फुजी कहते हैं। इस फुजी के इस इलाके में 1 लाख के लगभग मुसलमान रहते हैं। ये वही इलाका है जिसके करीब इंटरनेशनल डेड लाइन गुजरती है, इंटरनेशनल डेडलाइन गुजरती है। यानी ये वो खत जहां से नई तारीख पहली मर्तबा शुरू होती है। मसलन आज मार्च की 14 तारीख है तो सबसे पहले ये जो तारीख है ये फुजी में आती है। सबसे पहले ये जो तारीख है ये पहले कहां आई है? ये फुजी के इलाके में आई है, इससे पहले कहीं नहीं आई। वहां मुसलमान बसते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं। वहां मदारिस और दारुल उलूम भी खुले हुए हैं। वहां हजारों मुसलमान नमाज फजर में कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, नमाज में अपने नबी पर दरूद और सलाम पढ़ते हैं और हजारों की तादाद में नमाज फजर के बाद भी वो मसरूफे तिलावत रहते हैं। और इलाका फुजी में जब फजर का वक्त खत्म होता है तो ऑस्ट्रेलिया में फजर का वक्त शुरू हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में 5 लाख मुसलमान कमोबेश रहते हैं। वो भी फुजी के मुसलमानों की तरह नमाज फजर से पहले, नमाज फजर के दौरान में और नमाज फजर के बाद तिलावत कुरान करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद और सलाम पढ़ते हैं। और जब ऑस्ट्रेलिया में फजर का वक्त खत्म होता है तो इंडोनेशिया में शुरू हो जाता है। जब इंडोनेशिया में करोड़ों मुसलमान कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, जिस तरह थोड़ी देर पहले फुजी में और ऑस्ट्रेलिया के लाखों मुसलमान कर रहे थे, फिर जब इंडोनेशिया में नमाज फजर का वक्त और मरला खत्म होता है तो मलेशिया में शुरू हो जाता है, मलेशिया में खत्म होता है तो बांग्लादेश में शुरू हो जाता है, बांग्लादेश के बाद भारत में 20 करोड़ मुसलमान नमाज फजर अदा करते हैं। जब हम पाकिस्तान में फजर की नमाज पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त फुजी के मुसलमान जोहर की नमाज पढ़ रहे होते हैं। जिसका दिल चाहे वो फजर के वक्त फुजी फोन करके मालूम कर ले और खुद सुन ले कि वहां नमाज पढ़ी जा रही है या नहीं, कुरान पढ़ा जा रहा है या नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद और सलाम पढ़ा जा रहा है या नहीं। जब ये सारा सिलसिला है तो जब मिस्र के मुसलमान फजर की नमाज अदा कर रहे होते हैं तो फुजी के मुसलमान असर की नमाज पढ़ते हैं। जब लीबिया और अलजायर के मुसलमान फजर नमाज पढ़ते हैं तो फुजी के मुसलमान नमाज मगरिब पढ़ रहे होते हैं। फिर जब मराको के मुसलमान नमाज फजर पढ़ रहे हों तो फुजी के लोग इशा की नमाज पढ़ रहे होते हैं और दरमियान में बाकी चारों नमाजों के औकात दर्जा बदर्जा आते रहते हैं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 5 नमाजों के ये औकात रूए जमीन के गिर्द इनको फैला दिया है। और आप जरा इश्तिहार के गिर्द घूमने वाली रोशनी देखें तो आपको मालूम हो ये रोशनी चारों तरफ घूम रही है। वो तो घूमती है या नहीं घूमती है ये एक अलग बात है, लेकिन नमाजों के औकात रोए जमीन के गिर्द मुसलसल जो है वो घूम रहे हैं।
تو لہٰذا کہیں فجر کا وقت ہے تو کہیں ظہر کا وقت ہے تو کہیں عصر کا وقت ہے، کہیں عشاء کا وقت ہے تو کہیں مغرب کا وقت ہے، تو گویا نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھی پڑھا جا رہا ہے اور سلام بھی پڑھا جا رہا ہے، اور وارفعنا لا کا ذکر رکھ کہ اللہ کے رسول کا ذکر جو ہے وہ بلند سے بلند تر ہو۔